नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार मेरे प्रिय साथी सभी लोग लाइव जुड़ जाए और जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। फिर दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज मैं आप लोगों को कुछ लेखन शैली के द्वारा पढ़ना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों का थ्योरेटिकल क्लास है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझना और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, सभी लोग सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मार्केट से अवगत कराऊंगा। तो आप लोग बताएं, एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज मैं बाजार पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। किस पर? बाजार से। तो दोस्तों, बाजार, मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग मार्केट जाते होंगे, सभी लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता अनुरूप वह बाजार में जाता है और सामान को खरीदता है। तो यह हमको पता चला कि मार्केट में दो लोग दिखाई देते हैं, एक क्रेता और एक दोस्तों विक्रेता। और बाजार में क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो बाजार में बिजनेस होता है, व्यापार। क्या होता है? व्यापार। अब दोस्तों, यहां पर बाजार में एक खरीदार है जो सामान को खरीदने जाता है और एक बेचने वाला है जो सामान को बेचता है। ये दो लोग आपको मार्केट में दिखाई देंगे, एक विक्रेता और एक क्रेता। तो दोस्तों, यहां पर व्यापारी जो है वो सामान को बेचता है, सामान को बेचता है। और यहां पर दोस्तों एक है कौन? एक दोस्तों यहां पर व्यापारी के अलावा उपभोक्ता। जो उपभोक्ता है वो सामान को क्या खरीदता है? सामान को खरीदता है, सामान को खरीदता है उपभोग के लिए। ठीक है। तो तो मार्केट में आपको यह सब चीजें देखने को मिलता है। और दोस्तों, बाजार में एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाई देता है। बाजार में क्या दिखाई देता है? प्रतियोगिता। बाजार में आपको प्रतियोगिता बड़े मात्रा में दिखाई देगा, प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो दोस्तों, ये बाजार में बहुत बड़े मात्रा में दिखाई देगा। और मार्केट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में आपको एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग, सबकी अपनी अपनी जरूरतें अलग अलग है। ये नहीं है कि सभी की जरूरतें जो हैं एक समान है। सभी की जरूरतें एक समान नहीं हो सकती है, सभी की जरूरतें अलग अलग है। तो दोस्तों, मार्केट को इस बात का पता है कि हम अपने बाजार में किन किन वर्गों के लिए क्या क्या चीजें रखना है ताकि वह बिक जाए। तो मार्केट में आपको ब्रांडेड सामान भी देखने को मिलेंगे, ब्रांडेड, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति ही खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन मार्केट में आपको मध्यम वर्ग के भी लोगों की चीज दिखाई देंगे क्योंकि ये एक बड़ी आबादी है और इस आबादी को ध्यान में रखेंगे तभी तो हमारी बिजनेस बढ़ेगी। और निम्न वर्ग के भी जरूरतों के सामान रखना पड़ेगा। और मार्केट में एक बड़ी चीज है, आपको बड़े और छोटे दोनों टाइप के व्यापारी भी देखने को मिलेंगे। बड़े व्यापारी भी होंगे और मेरे प्रिय साथी छोटे व्यापारी भी होंगे। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ बड़े व्यापारी भी ही देखने को मिलेंगे, आपको बड़े व्यापारी और साथ ही साथ छोटे व्यापारी, दोनों टाइप के व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मार्केट जो बाजार है, आपको मैंने बताया कि बाजार डिमांड और सप्लाई पे भी वर्क करता है। डिमांड और सप्लाई, ध्यान रखना ये चीज। जैसे से का बाजार नियम,
से का बाजार नियम कहता है, से का बाजार नियम यह कहता है, से का बाजार नियम की मांग पूर्ति का सृजन स्वयं कर लेती है। क्या कर लेती है? स्वयं कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मांग जो है वो पूर्ति का सृजन स्वयं कर लेती है। ये से का बाजार नियम है। तो आपको मार्केट में यह भी दो चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगा। अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट में, कुछ बाजार के हम प्रकारों को समझते हैं और उसको थोड़ा डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास के मार्केट, हमारे आसपास के मार्केट, तो दोस्तों मार्केट्स अराउंड अस, आप अपनी आजीविका एक शब्द होता है। आप अपने जीवन के विभिन्न कालखंडों में जो वर्क करते हैं वो आपकी आजीविका कहलाती है और उसी के अनुसार आपकी जरूरतें बढ़ती है और कम होती है। आपका एक स्टैंडर्ड जीवन स्तर है तो आप थोड़ा खर्च ज्यादा करते हैं, आपका निम्न स्तर पर है तो आप खर्च कम कर देते हैं। ये हम लोगों का अपना प्रकृति भी है। अब दोस्तों, यहां पर मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के बाजार, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आपको एक साप्ताहिक मार्केट लगता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा आप गंभीरता पूर्वक सोचने की कोशिश करना कि जब आप छोटे से थे, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर आप बड़े भी हुए, धीरे धीरे आप क्या हुए? बड़े भी हुए। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बस। तो धीरे धीरे आप क्या हुए? बड़े भी हुए। लेकिन आपको देखो एक चीज बड़ा अच्छे से दिखाई देता होगा। क्या चीज? कि आपको साप्ताहिक बाजार जैसे चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, है कि नहीं? आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो पता चलेगा। और जिन्होंने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दे ताकि एक बड़ी संख्या में सब लोग लाइव रहें और इस पूरे क्लासेस को अच्छे से आनंद पूर्वक समझे। ठीक है गाइस, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो और बेहतर होता है। तो हम इतना तो आपसे आशा कर सकते हैं कि आप यह प्रयास जरूर करेंगे। तो थोड़ा एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर दें और फिर हम लोग समझते हैं साप्ताहिक बाजार। तो दोस्तों, आप देखिए कभी आप सब्जी लेने जाओ तो एक आपको बड़ा सा मंडी, वहां पर आपको ढेर सारे कपड़े के भी दुकान मिल जाते थे, बर्तन के दुकान मिल जाते थे, मसाले के दुकान, किराने के दुकान, तमाम प्रकार के आपको कई टाइप्स के दुकान देखने को मिलते थे जो सप्ताह में एक ही दिन लगता था। तो दोस्तों, ऐसे ही हम एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक बाजार पर आपको प्रकाश डालते हैं और समझाते हैं। साप्ताहिक बाजार, वीकली मार्केट्स, यह जो बाजार है सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदते हैं। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कई प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वो सभी सामान जो आप अपने दैनिक जीवन, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं, वो सभी आपको सामान आपको साप्ताहिक बाजार में देखने को मिलेंगे। ये जो मार्केट है ये सप्ताह में एक दिन लगता है। ये नहीं है कि आपको डेली मार्केट यह लगता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ एक दिन। और आप यहां पर इन सभी सामानों को खरीदते हैं जो रोजमर्रा की चीजों में आप प्रयोग करते हैं और निश्चित दिन ही लगते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, इस साप्ताहिक बाजार में आपको कुछ अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में आपको चीजें थोड़ा सस्ती मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? तो आइए समझते हैं। यहां पर चीजें, जो भी चीजें हैं सस्ते दामों में मिल जाती है। अच्छा, अगर कोई पक्का दुकान होता है, सोचो कि अगर पक्का दुकान है तो पक्के दुकान में आपको कई प्रकार की चीजों को देना पड़ता है। टैक्स, जैसे आपको टैक्स देना है, प्लस बिजली का भी है कि नहीं, बिजली का भी टैक्स, बिजली का भी टैक्स, मतलब कि बिजली का जो
आपका खर्चा है, और भी चीजें यहाँ पर आप देते हैं। इस कारण जब आप यहाँ पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको उसका थोड़ा सा ज्यादा कीमत, क्योंकि हमेशा जो पूंजीपति है वो हमेशा लाभ उन्मुख काम करता है, वो प्रॉफिट चाहता है। आपको अगर वह 100 रुपए का सामान दे रहा है, आपने उसे मोल भाव कराते हुए मान लो कि आपने 55 रुपए में करा लिया, तो ये ध्यान रखना कि आपने उसको बेवकूफ नहीं बनाया है, उसको उसमें प्रॉफिट मिला है तभी आपको सामान दिया है, अन्यथा वह सामान देता क्या? सभी लोग कमेंट करके बताओ, अन्यथा वो सामान देता क्या? बिल्कुल भी ना देता, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। बिना प्रॉफिट का वो कोई वर्क ही नहीं करेगा मेरे प्रिय साथी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि साप्ताहिक बाजार, यहां पर आपको चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है, क्योंकि पक्की दुकानों की तरह इनको दुकान के कई खर्चे देने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर चीजें सस्ती दामों में मिल जाती है, इसलिए क्योंकि पक्की दुकानों में आपको कई खर्च दिखाने पड़ते हैं, कई खर्च होते हैं जो उस वस्तु पे जुड़ जाते हैं। यहाँ एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिसमें उनके आपस में प्रतियोगिता भी होती है। साप्ताहिक बाजार में सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। ये लोग जो है ना पक्के दुकानों की तरीके, ध्यान रखना, ये लोग सुबह लगता है, शाम तक इनका समाप्त हो जाता है, मतलब कि सूरज ढलते तक, तो इनको बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्लस इनको पक्के दुकान की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपना टेंट उंट लगा के अपना सामान बेचे उचे, फिर अपना दूसरी जगह जहां साप्ताहिक बाजार लगता होगा वहां पर चले जाते हैं। तो इनको सस्ते करने में कोई इनको नुकसान भी नहीं होता है, बहुत फायदे में भी रहते हैं। ठीक है, ये मोहल्ले की दुकानें, शॉप्स इन द नेबरहुड, आपके आसपास भी कई प्रकार के दुकानें देखने को मिलते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपके आसपास कौन कौन से दुकान है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से आपको अपने आसपास के दुकान दिखाई देते हैं। थोड़ा आप हमें भी बताएं, थोड़ा हम भी परिचित हो कि आपके आसपास किस किस प्रकार की दुकानें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट, ठीक है, मैं कमेंट भी आपका देख लेता हूं। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चल, तो दोस्तों अब आपको मोहल्ले की दुकानें, शॉप्स इन द नेबरहुड, तो मोहल्ले में कई तरह की दुकानें होती हैं आपको, जैसे डेयरी, किराना, दवाई, स्टेशनरी आदि। अब जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, आपको लगता है कि हमारे घर में मेहमान या हमारे घर में लोगों को सुबह दूध की आवश्यकता है। मान लो कि आपके पास जानवर नहीं है, अब जानवर नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? तो डेयरी के पास जाएंगे, आप दूध खरीदेंगे, मट्ठा खरीदते हैं, आप दही खरीदते हैं, बहुत टेस्टी होता है, खाने में भी मजा आता है कि नहीं? अच्छा, दवाई, मान लो कि तबीयत खराब हो गई, अब दवा का भी तो दुकान होना चाहिए कि जहां पर आपको तबीयत खराब हो, आप जाओ दवा खरीद के अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सको। अच्छा, स्वास्थ्य की डिफिनेशन किसी को पता है क्या होता है? स्वास्थ्य की डिफिनेशन किसी को भी पता है? स्वास्थ्य की डिफिनेशन क्या होता है? तो दोस्तों स्वास्थ्य का डिफिनेशन ये होता है, कुछ, हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि आपके चोट एवं बीमारियों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन एनसीईआरटी में और भी आगे कुछ लिखा कि स्वास्थ्य का जो डिफिनीशन है वो थोड़ा और व्यापक है, अर्थात कि स्वास्थ्य एवं बीमारियों से मुक्त होना, तो मैं मान रहा हूं कि ये आपका क्या है? ये आपका स्वास्थ्य हो गया कि आप स्वास्थ्य से मुक्त हो चुके, मतलब कि आप स्वस्थ आदमी है आप। लेकिन दोस्तों चिंता मुक्त होना भी एक स्वास्थ्य होने का एक पर्याय है, अर्थात कि आप चिंतित हैं, आप क्रोधित हैं, आप मन से विचलित हैं, तो भी आप अस्वस्थ हैं। ये आप ना सोचिए कि आप बहुत स्वस्थ हैं, क्योंकि इससे भी कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी में न रहिए, क्योंकि आपके पास मैं हूं। तो दोस्तों मोहल्ले में कई तरह की दुकानें होती है, जैसे डेयरी, किराना, दवाई, स्टेशनरी, जहां पर आप कापी, किताब, पेन, कुछ बर्थडे के सामान, भाई
हो सकता है कि आपके घर में किसी का बर्थडे हो, और हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि हमें किसी खास पर्सन के लिए भी बर्थडे मनाना है। अब उस खास पर्सन के लिए आपको बर्थडे मनाना है, तनिक भी दिक्कतें हो गई तो फिर समझ लो कि समझ लीजिए कि आपके ऊपर पूरा गुस्सा उतरेगा, फिर आगे लड़ाई बढ़ेगी, तो रोना धोना शुरू होगा। तो आप बचने के लिए स्टेशनरी दुकान पे जाएंगे, वहां पे बोलेंगे कि भाई बेहतर थोड़ा गिफ्ट उफ्ट तैयार करो। तो अच्छा, वो क्या काम करेगा, आपको बेहतर के लिए और बेहतर दिखाएगा, कहेगा कि सर ये वाला देंगे ना, तो समझ लीजिए कि आपको डबल फायदा होने वाला है। अच्छा, फिर ये सर ले जाओ, ये ट्रिपल फायदा होगा। तो ये है मार्केट। आपको ऐसा रिझाएंगे ना, आप मार्केट में जब जाते हो ना, आपको मार्केट में आकर्षक चीजें बहुत दिखाई देंगी, लेकिन आप अगर एक लिस्ट तैयार करके नहीं जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप उस आकर्षक बाजार में एकदम विचलित हो जाओगे, और आपके पॉकेट जो मनी है वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मार्केट है ये। तो दोस्तों, यह दुकान भी काफी उपयोगी होता है, यह हमारे घर के करीब होता है, यहां से किसी भी समय सामान खरीदा जा सकता है, किसी भी समय आप यहाँ पर सामान को खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पर दुकानदार से हमारा परिचय अच्छा रहता है। कुछ लोग तो परिचय बनाते भी हैं, कहते हैं कि हमारा उसके यहाँ परिचय है, खाता चलता है ना, क्योंकि खाता चलता है और बढ़िया से। तो यहाँ पर आप उधार बाड़ी भी कर सकते हो। आप में से कई लोग हो सकता है उधार किए हों अपने आसपास के दुकान में, है कि नहीं? तो आप उधार बाड़ी चलता रहता है कि चलो, अगर यह नहीं देता है मैं इसके घर भी पहुंचकर इससे वसूल सकता हूं। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मोहल्ले की दुकानें। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, हमको लगता है कि आप में से कई लोग शॉपिंग वॉपिंग करने जाते होंगे, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई फर्स्ट टाइम, है ना, जब कोई फर्स्ट टाइम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता है, अब उसको पता ही नहीं है कि कैसे उसके तौर तरीके हैं, कैसे बैठा जाता है, क्या है खाने में, क्या क्या चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। अभी तो वो दाल भात चावल चोखा यही तो खाता था, लेकिन जब वहां पे देखा कि यार नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इतना मतलब कि आ चुके हैं सामान, तो फर्स्ट टाइम जाएगा ना तो वो थोड़ा विचलित रहेगा, और वो सामने वालों को फोकस करेगा कि यार ये जैसे खाएगा ना वैसे ही मैं खाऊंगा, ये जैसे ऑर्डर करेगा मैं नकल करता रहूंगा। हो सकता है कि कल हमें और भी किसी को लेके जाना हो तो मैं लेके जाऊं, कम से कम इन तौर तरीके को सीखा। तो ऐसे ही आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करने जाते होंगे, आप लोग मॉल में टहलने के लिए जाते होंगे, तो आइए इन चीजों को देखते हैं। तो ऐसी बाजार जहां एक साथ कई दुकानें होती हैं, उसे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं होगा, यहाँ पर एक साथ कई दुकानें देखने को मिलेंगी, कई। जैसे क्या होता है कि शहर के लोग, अब आप पता चला किराने की दुकान से किराने का सामान लेके आए, आप पता चला कि बर्तन का सामान बर्तन के दुकान से लेके आए, आपको पता चला कि ये सामान उस दुकान से लेके आए, तो इससे आपका टाइम लॉस होगा। यू नो इज आप सभी लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, टाइम इज वेरी प्रीसियस। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देता है। थोड़ा शहर के लोग, जैसे गांव और शहर में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। गांव लोग एकदम फुर्सत में रहते हैं, चौड़ा के सोते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और मस्त तरीके से। लेकिन थोड़ा शहरी जिंदगी खर्चीला होता है। आपको यहाँ पर कोई खेत से आपका पैदावार तो हो नहीं रहा है, आप मेहनत करोगे तभी आप दिन भर थक के आएंगे, तभी रोटी तोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो थोड़ा शहर का जो जीवन है थोड़ा खर्चीला है, इसके लिए आप बड़ा मतलब कि सजग रहते हो और सोचते हो कि टाइम ना खराब हो। तो आप क्या काम करते हो, तो ऐसी बाजार जहां एक साथ कई दुकानें हैं उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और आप ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर बेहतर तरीके से सामान को खरीदते हैं। शहरी इलाकों में बहुमंजिल और वातानुकूलित भी दुकानें होती हैं, जिसके अलग अलग मंजिल पर अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, उसे मॉल कहते हैं। मॉल में जाते होंगे आप लोग, मस्त साउंड में गाने होने सुनने को भी मिलते हैं, आप लिफ्ट से चढ़ते हैं, आपको एंजॉय करते हैं। प्लस आइसक्रीम की दुकान अलग, आप पीवीआर गए होंगे, आइसक्रीम की दुकान अलग, लेडीज के कपड़े के सामान जो कपड़े होते हैं वो अलग मिल रहा है, प्लस बॉयज के कपड़े अलग मिल रहा है, चश्मे का दुकान अलग है,
आपको ऐसे कई टाइप के सबसे ऊपर आप जाएंगे तो आपको वहां पर मूवी हॉल भी मिलेंगे। आप मूवी देखने जाते हो, पता चला बगल भूत बंगला भी है, आप जा रहे हो, भूत से डर भी रहे हो। तो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग, कई मंजिला होते हैं इसमें, एक मंजिल नहीं होता है, कई मंजिला होते हैं। और आप क्या काम करते हो, यहाँ पर सामान वामान खरीदते हो। मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है। आप लोग पता होगा कि कुछ लोग ब्रांडेड सामान लेते हैं, उनको ब्रांडेड में ही जीना पसंद होता है कि यार, अगर वो सोचेंगे कि अगर थर्ड क्वालिटी के कपड़े पहन लेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी नींद हराम हो जाएगी। वो ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि ब्रांडेड, मैं ब्रांडेड हूं तो मैं ब्रांडेड ही सब कुछ करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं, लेकिन जो इनका फोकस है बिजनेस करना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट ओरिएंटेड वर्क करना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो इस कारण यहाँ पर कुछ बिना ब्रांड के भी कपड़े मिलते हैं, कुछ बिना ब्रांड के भी सामान मिलते हैं। अब बाजारों की श्रृंखला, तो दोस्तों यहां तक सभी को क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सभी लोग क्लियर है? तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप लोग थोड़ा सा समय दें और समझिए। दोस्तों ये आपका सर्वोदय बैच है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों ये सर्वोदय बैच बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैच का उद्देश्य, आप शब्द से ही देखिए, शब्द से मतलब क्या है? शब्द से मतलब यह है कि सबका उदय। दोस्तों हमने, हमारा जो एग्जाम पूरा है ये हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं के लिए, प्लस द्वितीय स्थान पर वो छात्र एवं छात्राएं जो पैसे कम होने के कारण वो पढ़ पाने में असमर्थ, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर पाने में असमर्थ, तो उन्हीं की समस्याओं को खत्म करने के लिए हमारा जो एग्जाम पूरा है दोस्तों, आपके लिए सर्वोदय बैच लेकर आया है। और दोस्तों इसकी फीस जो है ना, ओनली 4,999 रुपए है। बहुत बड़ा मतलब कि अमाउंट नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आप में से कई लोग होंगे जिनके रिलेटिव तैयारी करना चाह रहे हैं, मित्र तैयारी करना चाह रहे हैं, आप उनको बताएं, ये कांटेक्ट नंबर, उन्हें कांटेक्ट नंबर दे, कांटेक्ट करे, कम से कम आप बात तो करें, कम से कम आपको टीम बात करेगी, आपको बताएगी कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या खूबसूरत चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम में फाइट करने में मदद करेगी। तो आप एक कॉल घुमाओ और समझो क्या है यूपीएससी। आप, हमारे पास बेहतर टीम है जो आपको एडवाइस करेगी, सलाह करेगी। तो दोस्तों IAS 75 कोड लगाना मत भूलना। इस वक्त 75% डिस्काउंट है, क्योंकि 19,999 फीस की जगह आपको 4,999 में यह बैच मिल रहा है। आपको इसमें क्या क्या फीचर है, तो दोस्तों लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स, ताकि आप लोग उन चीजों को फिर से पढ़ सको, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशन, और दोस्तों जूम डाउट सेशन, आपको डाउट होने पर जूम डाउट सेशन होगा, प्लस दोस्तों एनसीईआरटी। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक और एनसीईआरटी है और एक और आपका बेस्ट हमारा सर्वोदय। तो एनसीईआरटी जो हमारा उद्देश्य है, इसके फीचर में आप देखेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी, मैं खुद पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, टू द पॉइंट विद इमेजेस एंड ग्राफ्स, और डेली क्लास पीडीएफ। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है मेरे प्रिय साथी। तो लेट न करिए, जल्दी से एनसीईआरटी मंत्रा इस वक्त 1199 में आपको मिल रहा है दोस्तों। ऑफर सीमित समय के लिए, आप IAS 70 कोड लगाएंगे तो दोस्तों आपको 70% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर सर्वोदय बैच में आपको ईएमआई की भी सुविधा दी गई है, 2000 ईएमआई, 75% डिस्काउंट, वही फीचर इसमें भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब चेन ऑफ मार्केट समझते हैं, बाजारों की श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होते, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है और दूसरे व्यापारी को बेच देता है। आपको पता होगा कि व्यापारी क्या काम करता है। एक व्यापारी जो बड़ी संख्या में सामान खरीद लेता है उसको हम थोक व्यापारी कहते हैं, और उसे हम थोक विक्रेता कहते हैं। और फिर वो जो एक और व्यापारी को बेचेगा, जो हमारे उपभोक्ता, जो हमारी एक पॉपुलेशन है जो सामान खरीदती है मार्केट में, उसको तब बेचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोक व्यापारी जो है, थोक व्यापारी जो है, उसने सामान को दूसरे व्यापारी को बेचा, दूसरे व्यापारी को बेचा,
और फिर दूसरा व्यापारी जो है वह कस्टमर को बेचा, तब जाकर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हुआ? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो एक बार आप कमेंट करें, फिर हम आगे चलते हैं, है कि नहीं? कमेंट करिए। आइए तब आगे चलते हैं। ठीक है, तो व्यापारी की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, उसे हम खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। खुदरा या फुटकर व्यापारी कौन? तो व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी। अब जैसे थोक व्यापारी है, ठीक है, उसने, थोक व्यापारी ने किसको बेचा? व्यापारी को बेचा। अब ये जो व्यापारी है, अब ये मान लो कि कस्टमर को बेचेगा, तो ये आपका खुदरा या फुटकर व्यापारी हुआ। ठीक है, जो अंततः वस्तुओं को किसको बेच रहा है? उपभोक्ता को बेच रहा है, जो उपभोग करके अब उस वस्तु को समाप्त कर देगा, अर्थात कि अब वो वस्तु खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक थोक व्यापारी के पास जो वस्तु था उसे बेचा, तो व्यापारी के पास भी वही वस्तु रहेगा, वो कंज्यूम नहीं कर लेगा, वो कस्टमर जिसको देगा वो कंज्यूम करेगा उस वस्तु को, उपभोक्ता। ठीक है, अब दोस्तों हर जगह मार्केट्स, आप देखो, अब आप ये कहो कि मार्केट से हम अभी ये कहें कि हमारे पास मार्केट्स नहीं है, अब तो आपके हर जगह मार्केट्स है। आप देखिए, आप मोबाइल फोन उठाओ, आपको वहां पर भी मार्केट दिखाई देगा, आप वहां पर भी मार्केट को देखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हम इस मार्केट से बिल्कुल अभी अछूते हैं, आपको वहां पर भी मार्केट दिखाई देगा। तो अब यह आवश्यक नहीं कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं, अब फोन या इंटरनेट से भी सामान खरीदे जा सकते हैं, जो सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब मेरे प्रिय साथी, कि अब यह आवश्यक नहीं कि आप सामान खरीदने के लिए आप बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या आसपास के मार्केट से या कहीं भी आप जा रहे हो। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, 11 बजे रात, पता चला कि विराट कोहली ने बेस्ट 4 रन 6 मार रहा है, और फिर आपको लगा कि यार उसी वक्त जोमेटो का प्रचार आया कि कुछ मतलब कि शानदार मान लो कि पनीर का आया, रोटी का आया, तो आपको लगा कि यार अब भूख भी तो लग रही है, मैच आ रहा है, इसी पे आ जाए तो ठीक है, तुरंत आपने किया, मैच का आनंद ले रहे हो, फिर तुरंत आपके पास आ भी गया, है ना, और मस्त खाते खाते मैच देख रहे हो, तब तो और आनंद है कि नहीं? तो दोस्तों ये अब आसान हो गया है, आप कुछ भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, है कि नहीं, और बेच भी सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे बाजार भी हैं जिनके विषय में हम बहुत कम जानते हैं, हम अपरिचित हैं। जैसे आप देखो कि एक कार को, आप कार के कई आप वो देख सकते हैं, मतलब कि कारखाने देख सकते हैं, मतलब शोरूम देख सकते हैं कार को। आप कार के शोरूम को बड़े मात्रा में देख सकते हैं, आप चलिए रोड पे, आपको कारें ऐसे बनी बनी एकदम खड़ी मिलेंगी। आइए समझते हैं। कुछ ऐसे बाजार भी हैं जिनके विषय में हम बहुत कम जानते हैं, जैसे एक कार का कारखाना। हमको कार का कारखाने के विषय में जानकारी नहीं है, जहां इंजन, गियर्स, टंकियां, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु हम शोरूम में अंतिम उत्पाद को देखते हैं। मतलब कि हम शोरूम में अंतिम उत्पाद को देखते हैं, लेकिन उसके जो पुर्जे हैं, जो उसके पुर्जे हैं, वो अलग अलग जगह से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता है। राइट गाइस, एक बार आप सभी लोग कमेंट करें, यहां तक क्लियर हो चुका है? किसी को कोई समस्या? यहां तक सभी लोग क्लियर है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आगे चला जाए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता देना कमेंट करके, ताकि आप लोगों को एक भी समस्याएं ना होने पाए, है कि नहीं? आप लोगों को एक भी समस्याएं नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, हाँ। तो बाजार और समानता, मार्केट्स एंड इक्वेलिटी, अब हम इससे समझते हैं। इन विभिन्न बाजारों के दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है, कई छोटा पूंजी वाला व्यापारी है तो कोई बड़ा व्यापारी है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है, छोटे दुकानदार कम लाभ कमा पाते हैं, जबकि बड़े व्यापारी अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। तो इन विभिन्न बाजारों के दुकानदारों में भी आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये ना सोचो कि आपको डिफरेंस दुकानदारों में भी नहीं दिखाई देता है, बड़े अंतर।
कोई आपको छोटे पूंजी वाला व्यापारी दिखाई दे रहा है तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी भी आपको दिखाई देगा। और इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है, ये न सोचो कि इनकी आमदनी एक ही है। भाई बड़ा व्यापारी ज्यादा प्रॉफिट, छोटा व्यापारी कम प्रॉफिट, राइट, ऑफ कोर्स। तो छोटे दुकानदार कम लाभ कमा पाते हैं, जबकि बड़े व्यापारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाते भी हैं, राइट गाइस। तो इन विभिन्न बाजारों के दुकानदारों में भी आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, बड़ा अंतर दिखाई देगा। कोई छोटे पूंजी वाला व्यापारी जो कम प्रॉफिट कमा रहा है, वो हो सकता है बहुत ब्रांडेड सामान न बेचता हो, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास पूंजी की अभाव है। लेकिन बड़ा व्यापारी वो भाई हर एक प्रकार के सामान खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास पूंजी है, राइट गाइस, तो वो ज्यादा लाभ कमाएगा। तो खरीदारों की स्थितियां भी इसी आधार पर अलग अलग दिखाई देती है। ये ना सोचो कि आपको मार्केट्स में टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है, एक छोटा व्यापारी, एक आपको बड़ा व्यापारी ये दिखाई दे रहा है। तो ये ना सोचो कि आपको मार्केट्स में जो कंज्यूम कर उपभोक्ता है, जो वस्तु का उपभोग करता है, उसमें भी आपको टाइप्स दिखाई देगा। इसीलिए तो आपको कैटेगरी व्यापारियों का भी दिखाई दे रहा है ना। तो खरीदारों की स्थितियां भी अलग अलग होती है। हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन किन बाजार में खरीदार या दुकानदार होंगे। मतलब कि हम खरीदार, हमारी खरीदारी, हमारा लिस्ट, हमारी रोजमर्रा की जो जीवन की चीजें होती है, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वह तय करती है कि हम किस मार्केट में जाएं। अब जो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो आपका मॉल है, वहां पर एक गरीब इंसान नहीं जाएगा, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान नहीं जाएगा। वो वहां पर सामान को खरीद नहीं सकता है। लेकिन वो साप्ताहिक बाजार में हो सकता है जाकर सामान खरीद ले, अपने आसपास के मोहल्ले में जाकर सामान खरीद ले। वो तो उसका जो खरीदारी है, वो डिसाइड कर रहा है कि वो किस दुकान पे अपने जरूरत की वस्तुओं को खरीदे, राइट गाइस। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक मार्केट्स को आप लोग समझ पाए कि नहीं। अब सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, तभी जाकर अब आगे की चीजें चर्चा होंगी। तो दोस्तों, आप लोगों का ये सर्वोदय, सर्वोदय मतलब कि सबका उदय, ऐसा आपका बैच है दोस्तों। आपको इस बैच में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर 2,000 रुपए में, सॉरी, यहाँ पर ईएमआई से है, तो सर्वोदय आपको 4,999 में IAS 75 कोड लगाने पर आपको दोस्तों सर्वोदय बैच मिल रहा है। इसके फीचर में लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशन, जूम डाउट सेशन, ये सब आपको मिलेगा दोस्तों। तो देर न करिए, सभी लोग इस बैच से जुड़े जो IAS PCS की तैयारी करें। इसमें ईएमआई की भी सुविधा दी गई है, ताकि आप लोग ईएमआई के द्वारा भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको एनसीईआरटी मंत्रा जो है, आपको एनसीईआरटी क्लासेस टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है ओनली 1199 रुपए में। ऑफर्स लिमिट टाइम के लिए है। और दोस्तों, आप IAS 70 कोड लगाना मत भूलना, 70% डिस्काउंट है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी, प्रैक्टिस वर्कबुक, डेली लाइव क्लासेस, टू द पॉइंट एनसीईआरटी विद इमेजेस एंड ग्राफ, डेली क्लास पीडीएफ। तो दोस्तों, आपको हर एक चीजें इतने कम टाइम में जल्दी से मिल जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से इस बैच से जुड़े और इसका आनंद लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मार्केट? आप लोग ओपन चैट के माध्यम से कमेंट करना मत भूलना। आपको मार्केट समझ में आया? मार्केट में साप्ताहिक बाजार आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये ऐसे ही आपको डेली इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलता रहेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।